सैयदा हमीद को मुख्यमंत्री हेमंता का करारा जवाब। बांग्लादेशी घुसपैठियों की इतनी ही परवाह है तो अपने घरों में जगह दो। सैयदा हमीद ने कहा था, बांग्लादेशी भी इंसान है, इतनी बेरहमी से क्यों निकाल रहे हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान योजना आयोग की सदस्य रही सैयदा हमीद पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गांधी परिवार की करीबी सैयदा हमीद जैसे लोग अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराते हैं और जिन्ना के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि असम की पहचान खतरे में है, लेकिन इसे बचाने के लिए वे आखिरी बूंद तक संघर्ष करते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों सैयदा हमीद ने एक बयान दिया जो काफी ज्यादा विवादों में है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इंसान है, आखिर इतनी बेरहमी के साथ उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो जमीन है वो अल्लाह की जमीन है और इसी को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से सैयदा हमीद पर हमलावर नजर आ रही है। और इस बीच आप खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो अपने घर पर ही उन्हें पनाह दे दो। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, गांधी परिवार की करीबी सैयदा हमीद जैसे लोग अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराते हैं और जिन्ना के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जिसमें असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश थी। आज असम की अस्मिता खत्म होने के कगार पर है और इसकी वजह से ऐसे लोगों का मौन समर्थन है। लेकिन हम लाचित बरफुकन के बेटे बेटियां हैं जो अपनी आखिरी सांस और आखिरी बूंद खून तक असम और अपनी पहचान की रक्षा करेंगे। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि बांग्लादेशियों का असम में कोई स्वागत नहीं है, ये उनकी जमीन नहीं है। जो लोग उनसे हमदर्दी रखते हैं वे चाहे तो उन्हें अपने घरों में जगह दे सकते हैं। असम किसी भी हालत में घुसपैठियों के हाथों नहीं सौंपे जा सकते, ना अब और ना ही कभी भी। दरअसल आपको बता दें कि सैयदा हमीद का ये वीडियो असम बीजेपी के सोशल मीडिया साइट से भी शेयर करते हुए लिखा गया कि ये है सैयदा हमीद जो कांग्रेस सरकार के दौर में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी है। जरा सोचिए, अगर उन्हें असम में अवैध बांग्लादेशियों के हक की इतनी चिंता है तो क्यों ना उन्हें अपने घर में ही जगह दे दे। शायद उनके हम ख्याल दोस्त भी इस बोझ को बांट सकते हैं। इस बीच बीजेपी के नेता मनब डेका ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि सैयदा हमीद जैसी महिला, अगर आप उनका इतिहास देखें तो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और सोनिया गांधी की बेहद करीबी दोस्त है। ये लोग देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। वो कांग्रेस के योजना आयोग की सदस्य थी। कांग्रेस जानती है कि वो भारत में सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए अब राहुल गांधी का अराजकता फैलाने का एजेंडा चलाया जा रहा है। असम के मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में है। निचला असम पहले ही हमारे हाथ से निकल चुका है। असम प्राथमिकता है। यह हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है। असमिया लोग इन लोगों को करारा जवाब देंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता मनब डेका ने कहा। हमीद जैसा औरत जिसका आप अगर हिस्ट्री देखिएगा तो ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और सोनिया गांधी का क्लोज फ्रेंड सर्कल में आता है। तरुण गोगोई से भी अच्छा था। ये लोग देश को अस्थिरता पैदा करना चाहता है। ये पहले कांग्रेस का टाइम पे प्लानिंग कमीशन का मेंबर था, वुमेन कमीशन का मेंबर था और जो लेफ्ट लिबरल एडवाइजरी ग्रुप है उसका मेंबर है। अभी कांग्रेस को मालूम है कि भारत में वो लोग सत्ता में नहीं आ सकता है, तो अराजकता फैला के जो राहुल गांधी का एजेंडा है अभी कर रहा है, सारे कांग्रेसियों ये करके देश में सत्ता में आना चाहता है। इनको मालूम नहीं है कि असम का प्रॉब्लम क्या है। ये असम किसका असम है? ये असम लाचित बोरफुकन का असम है, शंकरदेव का असम है, साउलुंग सुकापा का असम है, नारायण सिलाराय का असम है। यहाँ जो इंडिजिनियस पीपल है वो लोगों का अस्तित्व का संकट हो गया। अब देखिए लोअर असम ऑलरेडी हम लोगों का हाथ से जा चुका है। इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है और ये लोग दे आर नॉट सिटीजन बाय नेचर। 80% दे आर बोनाफाइड सिटीजन। 1971 इकट का कारण हुआ है, वो समझना पड़ेगा। लेकिन आज वो लोग हम लोग का इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। और भी माफिया जैसा हम लोगों का जो गवर्नमेंट लैंड, फॉरेस्ट, VGR, PGR, वेटलैंड
सारा वो लोग माफिया जैसा उसको कब्जा करके डेमोग्राफी सेंस कर रहा है, धीरे धीरे वोटर लिस्ट में नाम डल रहा है अपर असम में, और डेमोग्राफी सेंस करके जो जिन्ना और सादुल्ला का ईस्ट पाकिस्तान का टाइम में जो सपना था अभी बांग्लादेश, उसमें शामिल करने का उसी का ये आपको नजर आएगा। ये औरत को तरुण गोगोई भी बार बार बुला के ये सब करा था, मैं आपको प्रूफ का सही दे सकता हूं। ये औरत पाकिस्तान में जाके, लाहौर में जाके भारत का बारे में कितना गंदा गंदा कश्मीर का बारे में बोल के आया है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे आज बहुत शर्म आता है जब अजीत भुया जैसा असमिया, नाम में असमिया आदमी, राज्यसभा का एमपी, जो भुया टाइटल लगा के रखा है, जो शंकरदेव का भी टाइटल था, आज इमिग्रेंट मुस्लिम का सरदार बन के बैठा हुआ है। और ये अराजक फैलाने वाला जो राहुल गांधी का जो वो बोलता है ना, नफरत का दुकान, हम लोग जो नफरत का दुकान चला रहा है उसका सीएनएफ यहां लेके रखा है अजीत भुया। और वो सीएनएफ मादानी का प्रोडक्ट बेचता है, कभी कांग्रेस का प्रोडक्ट बेचता है, कभी लिबरल का प्रोडक्ट बेचता है। कि उन लोग का लाज नहीं था, बुद्धिजीवी बोलता है, गलत बुद्धि बेच के खाता है ये लोग। वहां पे बैठा हुआ था, सारा आसामी इंटेलेक्चुअल का सामने ये औरत जस्टिफाई करके गया है कि ये अल्लाह का दिया हुआ, असम का लैंड अल्लाह का दिया हुआ लैंड है और इसमें बांग्लादेशियों का अधिकार है। कौन सा दुनिया में जी रहा है ये लोग? ये लोग इतना सत्ता का लोभी है, इन लोग के लिए ये धंधा है, हम लोग के लिए जीवन है। धंधा है लेकिन गंदा है, हम लोग के लिए जीवन है आसामी आदमी के लिए। इसके लिए हम लोग को वोट, एमएलए, ये सब कुछ नहीं सही है। आसाम हम लोग के लिए प्रायोरिटी है और अभी ये लोग को आसाम का हर आदमी पहचान चुका है। ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल, ये अजीत भुया जैसा पार्टी, और इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिमंत बिश्व शर्मा का सरकार है, ये मोदी जी का सरकार है, अमित शाह जी का सरकार है। सिर्फ सरकार ही नहीं, आसामी सोसाइटी, आसामी लोग, ये लोग को मुंह तोड़ जवाब देगा। इन लोगों का आज कांग्रेस का टाइम में ये लोग फ्री भी है, ये लोग दुनिया भर का सुविधा जितना बेनिफिट ले सकता है लेता था। अभी जो टाइट किया ना मोदी जी और अमित शाह जी ने, फॉरेन फंडिंग, ये सब, ये लोग सिलमिला गया अभी। इसीलिए ये सब काम करने के उत्तेजना पैदा करना चाहता है और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहता है। इसमें कुछ नहीं है। मैं इन लोगों को कंडेम करता हूं। इन लोग ध्यान में रखिए कि ये हिमंत बिश्व शर्मा का, बीजेपी का यहाँ सरकार चल रहा है। थोड़ा भी लक्ष्मण रेखा से आगे जाने का कोशिश करेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एनआरसी के टाइम पर भी कुछ सेक्शंस लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो कुछ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। तो आपको लगता है कि फिर से इसी टाइप का? एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय जो सरकार था, ये कांग्रेस का पैट्रोनाइज किया हुआ सिस्टम है ना, इंटरनेशनल फंडिंग, ये लोग बहुत गड़बड़ी किया एनआरसी का टाइम में, लेकिन तब किसी को पता नहीं चला। लेकिन आज का टाइम में हम लोग का नजर में है, ये लोग सरकार का नजर में है, असम का भूमिपुत्र का नजर में है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, माहौल बिगाड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सैयदा हामिद ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ असम का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में सैयदा हामिद के अलावा हर्ष मंदार, वजाहत हबीबुल्ला, फयाज शाहीन, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार शामिल रहे। इन लोगों ने सरकार द्वारा खाली कराए जा रहे इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सैयदा हामिद ने कहा कि बांग्लादेशी होना क्या गलत है, वे भी एक इंसान है, धरती बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ आकर रह सकते हैं, वे किसी का अधिकार नहीं छीन सकते, लेकिन सरकार कह रही है कि वे दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं। हामिद ने कहा कि ये बेहद गलत है और मनुष्यता के लिए हानिकारक है। वे भी इंसान है, अल्लाह ने ये धरती लोगों के लिए बनाई है, शैतान के लिए नहीं। अगर कोई इंसान कहीं रह रहा है तो उसे इतनी बेरहमी से क्यों निकाला जा रहा है? अब जिस तरीके से सैयदा हामिद ने यह बयान दिया और ये कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को इतनी बेरहमी के साथ क्यों निकाला जा रहा है और ये जो जमीन है वो अल्लाह की दी हुई जमीन है। अब इसी को लेकर के पूरा का पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ असमिया लोगों का और असम से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि असम में लोकल जो असमीज हैं
हैं उनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि लगातार अवैध तरीके से घुसपैठिए असम में आ रहे हैं, रह रहे हैं और इससे जो असम के लोकल लोग हैं उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। और इसी वजह से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ड्राइव चला रहे हैं। लेकिन फिर सैयदा हमीद जैसे लोग सामने आते हैं और वो इस पूरे कार्रवाई को लेकर के ही सवाल खड़े कर देते हैं और मनुष्यता का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।